और अब बात मायावती के गुस्से की, जिसने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मायावती का गुस्सा भाजपा की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, जिसे मायावती ने चुनावी हथकंडा बताया। लेकिन सवाल यह है कि मायावती को यह गुस्सा तभी क्यों आता है जब कोई उनके वोट पर सेंधमारी करता है। मंत्रिमंडल का विस्तार माया को नहीं स्वीकार। योगी कैबिनेट में दलितों की हिस्सेदारी या बसपा में सेंधमारी। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार ने विपक्ष में हड़कंप मचा दिया है और सबसे ज्यादा बेचैन तो अगर कोई है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्हें योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी फूटी आंख नहीं सुहा रही। मायावती ने योगी सरकार के इस विस्तार को वोटों को साधने वाला विस्तार बताया और यहाँ तक कह दिया कि जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है उन्हें मंत्री पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। अब सवाल इस बात का है कि मायावती योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर इतनी आग बबूला क्यों है और क्यों वो पानी पी पी कर भाजपा को कोस रही हैं और क्यों इस विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़कर उठाया हुआ कदम बता रही हैं। तो एक लाइन में इसका जवाब है दलित वोट में सेंधमारी। संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को अगर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति के पलटू राम और दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया है। अब मायावती इसे दिखावा बताकर ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि दलितों का अगर कोई हितैषी है तो वो खुद है। कोई और पार्टी खुद को दलित हितैषी बताए ये उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ये उनके लिए हो सकता है 3-4 महीने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो 24 घंटे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ये विपक्ष जो कह रहा है वो अपनी खींच मिटाने के लिए कह रहा है। अब ये मायावती जी का अपना सोच है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार अपने तरह से काम करती है। जैसी आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडल में लोगों को चुना गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मायावती इस तरह से नाराज हुई हैं। मायावती हाल ही में उस वक्त भी नाराज हो गई थी जब पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए चन्नी को सीएम बनाने के फैसले को चुनावी हथकंडा बताते हुए दलितों को कांग्रेस से सावधान रहने तक के लिए कह दिया था। तो क्या मायावती को हर कदम चुनावी लगता है, फिर चाहे भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार हो या कांग्रेस का? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मायावती को दलितों के हित की चिंता है या फिर अपनी, क्योंकि मायावती हमेशा से दलित वोट को अपनी जागीर समझती रही हैं, लेकिन अब उनका ये मजबूत किला पिछले कुछ चुनावों से खिसकता दिख रहा है। और अब मायावती को कहीं न कहीं डर है कि जिस तरीके से भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों को जगह दी, उससे कहीं न कहीं दलितों का झुकाव भाजपा के लिए हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 2022 के चुनाव में बसपा को बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।